हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हमने स्वर संधि में भी पहली संधि को हमने पढ़ लिया। देखिए, पहला वीडियो में हमने आपको संधि के परिचय के बारे में पढ़ाया, उसके बाद में दूसरे वीडियो में हमने स्वर संधि को समझाया और स्वर संधि का भी पहला प्रकार अपना दीर्घ स्वर संधि को भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं दूसरी संधि जिसको कहते हैं हम गुण संधि। तो गुण संधि को अब हम पढ़ेंगे। दीर्घ में जहां पर हमने पढ़ा था कि सवर्ण मिल रहे थे और क्या बन रहा था, हमारा दीर्घ बन रहा था। हमारी दीर्घ संधि का नियम क्या बन रहा था, अकः सवर्णे दीर्घः, जिसमें अक अपने सवर्ण से मिलकर दीर्घ वर्ण का निर्माण कर रहे थे, जिसको हमने कि लास्ट वीडियो में इसको पूरा कर लिया। अब अगर क्रम से देखा जाए, अगर छोटा बड़ा के क्रम से देखा जाए तो हमने आपको क्या बताया था कि पहले अगर आता, पहले जो हमारी अगर आ की लाइन देखी जाए अ से औ तक, तो ये हो गया अ, ई, उ, री, री। ये हमने इनके दीर्घ और गुण, दीर्घ और ह्रस्व नहीं लिखे, केवल ह्रस्व स्वर लिख दिए, अ, ई, उ, री, री। और ये हो गया ए, फिर ये हो गया हमारा आई, और ये हो गया ओ और औ। तो इन 5 अक्षरों को मूल स्वर कहा जाता है। ये हम कई बार अभी बता चुके हैं, ये 5 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है और इन्हीं के मेल से ये वाले स्वर हमारे सामने निकल के आते हैं। अब ये स्वर कैसे निकलेंगे, अब इनका हम बताते हैं आपको कि पहले तो अभी जब साथ साथ में बेंच पे एक जैसे ही बैठे थे तो हमारे दीर्घ बन रहे थे। क्या बन रहे थे, दीर्घ। ठीक है, मतलब अ का आ से ही मेल होता, ई का ई से ही हो रहा था, उ का उ से हो रहा था, री का री से और री का री से, मतलब एक जैसे दिखने वालों से ही अभी संधि हो रही थी। अब हम चलते हैं, कहें भाई उनने कहा कि जब हमने अपने जैसों से दोस्ती कर ली है तो अब ऐसा क्यों ना किया जाए कि अब इस आ ने कहा कि मैं पहले नंबर पर बैठा हूँ, मैं अब ई से भी दोस्ती करूँगा। उसने कहा ई के साथ करने के बाद मैं उ से भी दोस्ती करूंगा, भाई मैं तो री से भी करूंगा और मैं तो री से भी करूंगा। तो जब ये अ अपने वाले और बाकी कौन कौन बचा था, ई, उ, री, री, मूल स्वरों की बात चल रही है अभी सिर्फ। ठीक है, तो अब इसी में से देखिएगा कैसे हमारे गुण स्वर निकल के आएंगे। ए, आई, ओ, औ कहाँ से निकलेंगे, ये इन्हीं की दोस्ती से निकल के आएंगे। तो क्या हुआ, जब आ ने ई से दोस्ती की तो एक नया गुण बना जिसको कहते हैं ए। अ जो ए है, ए अपने आप स्वयं से नहीं निकला, कहां से निकला, अ और ई की दोस्ती से। अ और ई का जब मिलान हुआ तब हमारे पास ए से एड़ी निकल के आया। फिर कहा ठीक है, अब आ ने जब ऊ से दोस्ती की तब भाई आ और ऊ की दोस्ती से एक नया गुण निकला जिसको कहा ओ। तो जो आप ओ से ओखली पढ़ते हैं तो वो ओ कहां से आया, अ और ऊ के मिलने से। ठीक है, तो 2 स्वर हमें फिर मिले, कौन कौन से मिल गए, ए और ओ। ठीक है, अभी यहीं पे हम आपको आई और औ भी बता देते हैं कि कैसे आई और औ भी निकल के आए। तो अभी तक अपन ने 2 दोस्तियां पढ़ ली। कौन कौन सी दोस्ती पढ़ ली अपन ने, अ का ई से और अ का ऊ से। ये हो गया। री को बताएंगे क्योंकि अभी इनमें से स्वर निकलते हैं। फिर आ ने कहा भाई ई से हो गई दोस्ती, ऊ से हो गई, री से हो गई। अब ये नए बच्चे जो आए हैं, जो नया गुण जो निकला है, इनसे भी दोस्ती कर लेते हैं। तब ये आ चला और ए से दोस्ती की, तो जब ए से दोस्ती की तो उसमें एक मात्रा की वृद्धि हो गई, तो ये बन गया हमारे पास आई। फिर इस आ ने कहा कि ठीक है, मैंने ए से दोस्ती करके आई एक वृद्धि की मात्रा हो गई, इसीलिए इसको वृद्धि संधि में हमारी ये मात्राएं निकल के आएंगी। हमारे पास एक नया स्वर और निकल के आ गया आई। तो हम ओ से भी दोस्ती करके देखते हैं क्या होगा। जब आ ने ओ से दोस्ती की तब एक मात्रा और बढ़ गई ओ में, तो ये हो गया औ। तो ए, आई, ओ, औ कहां से निकलते हैं, हमारे इस आ की दोस्ती से। ठीक है, आ जब ई से करेगा तब ए बन जाएगा, अ जब ऊ से करेगा तो ऊ निकल के आ जाएगा। फिर यही आ चलेगा, आगे वाले नए नए बच्चों से दोस्ती करेगा तो ए से करेगा तो आई बन जाएगा और ओ से करेगा तो औ बन जाएगा। तो अभी हमें पढ़ना है आई और औ नहीं पढ़ना है, अभी हमें गुण संधि में ए और ओ को पढ़ना है। तो कितनी साधारण सी बात है कि जो पहली बेंच पे बैठा हुआ बच्चा अ दूसरी बेंच वाले ई से दोस्ती करेगा तो एक नया गुण निकलेगा जिसको कहा जाएगा ए, और नया गुण बन रहा है
एक नई क्वालिटी एक निकल के आ रही है, इसीलिए इसको हम गुण संधि कहते हैं। बस इतना सा नियम है और इसी को गुण संधि हमें बता देना है। फिर कहेंगे री और री का क्या होगा? री और री भी होगी। जब अ री से करेगा तो अर बन जाएगा, यानी आ का आ जैसा रहेगा, री का आधा रा बन जाएगा, और अ जब री से करेगा तब हमारे पास अल बन जाएगा, यानी अ तो जैसा का तैसा रहेगा और री का ला जुड़ जाएगा। बस ये हमारा नियम बनना है। इसी को हमने इस तालिका में भी बता दिया। अब कहते हैं, अब एक बात मन में आएगी, क्या सिर्फ ऐसा होगा क्या छोटा आ या छोटा आ का ही मेल हो सकता है क्या? भाई ऐसा तो नहीं है कि छोटा आ छोटी ई से मिलेगा तभी ए बनेगा, ऐसा तो नहीं है कहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बड़ा आ भी हो सकता है जो ई से मिले। यहाँ पे छोटा अ ऐसा नहीं है कि छोटी ई से ही मिलेगा, बड़ी ई से भी मिल सकता है। यहाँ पे बड़ा आ भी बड़ी ई से मिल सकता है। मतलब जैसा कि हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था कि छोटा या बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, बस क्या होना चाहिए, उसी वर्ग का अक्षर। जैसे ये ई और ई है तो ये ई की है समान रूप, ऊ और ऊ है क्या, ऊ के ही समान रूप। री का तो री है ही, री का री है, क्योंकि री की अपनी दीर्घ और वृद्धि कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्या क्या गुण बनेंगे, आ और आ के मेल से ए बनेगा, आ और आ के मेल से ओ बनेगा, आ और आ जब री से मिलेगा तो अर बनेगा, आ और आ जब री से मिलेगा तब हमारा अल बन जाएगा। तो ये हमारा गुण संधि की सामान्य प्रक्रिया हो गई। इन्हीं नियमों से हमारे आगे की सारी चीजें बन जानी है। चलिए तो अब उदाहरण से देख लें। यहाँ दो अ लिखे हुए हैं, इसका मतलब है छोटा अ और बड़ा आ। छोटा अ या बड़ा आ, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, चलेगा, लेकिन आ होना चाहिए और दूसरी तरफ ई होना चाहिए, तो हमारा ए निकलेगा ही। दूसरी तरफ छोटा बड़ा कुछ भी चलेगा, आ होना चाहिए, दूसरी तरफ हमारा जो पहला वर्ण आ होना चाहिए, दूसरा ई ऊ री री होगा, बनेंगे गुण ए ओ अर अल। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे लिखा है देव इंद्र, क्या लिखा हुआ है, देव इंद्र। अब देव इंद्र को अपन तोड़ के देख लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, संधि करके देखते थे, देव इंद्र। अब पहले तो देखिए किस किस में होनी है संधि, इस अंतिम में और इस प्रारंभ में, यहीं पे होती है। दो पदों में संधि होती है और ये जो पहला पद होता है उसके अंतिम अक्षर में होती है, दूसरे पद के पहले अक्षर में होती है। ठीक है, अब चलिए इस वा को पहले तोड़ेंगे। अगर इस वा को तोड़ेंगे तो इसमें से निकलेगा अ। क्या निकलेगा, अ। क्योंकि कोई भी व्यंजन अगर आपको पूरा दिखे तो समझ लीजिएगा कि इसमें अ छुपा हुआ है, तभी ये पूरा हुआ है। बिना स्वर के ये पूरा होने की हिम्मत किसी व्यंजन में नहीं है। तो ये निकाल दिया। अब इसका पहला अक्षर कौन सा है, ई, इसको निकाल दिया। ठीक है, बाकी चीजों को हमें नहीं छेड़ना है। अब हम क्या करना है, अ और ई का मेल करना है, और अ और ई के मेल से हमें नया गुण क्या बनना है, ए। अब ए एक जो नया स्वर बना है वो क्या सीधा ऐसा का ऐसा उठ के चला जाएगा? क्या हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे क्या? नहीं, कभी नहीं। आधे व्यंजन के बाद स्वर को जैसा का तैसा मत रखना। आधे व्यंजन के बाद अगर स्वर जुड़ रहा होगा तो वो अपनी मात्रा के रूप में जुड़ता है, और ए की कौन सी मात्रा होती है, ए की एक मात्रा होती है। हम पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से, ए की एक मात्रा, ऐ की दो मात्रा। तो यहाँ हमें ए की एक मात्रा पे जाना है, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, वा में, क्योंकि ये जो ए है पीछे जाके नहीं जुड़ना है, जुड़ेगा आगे वाले आधे वर्ण में। तो ये क्या बन जाएगा, ए की मात्रा जब वा में लगेगी तो ये हो जाएगा वे। तो यहां से उठाइए दे, ये हो गया वे, और बचा क्या था यहां से, इंद्र, तो बन गया देवेंद्र। ठीक है, देव इंद्र देवेंद्र, क्योंकि आ और ई से ए की मात्रा बन गई, तो ये बन गया देव इंद्र। देवीश कैसे बना हमारा, वही देखिए, आ और ई के मेल से ए की मात्रा बनी, ई को किया गायब, ए की मात्रा वा पे लगा दी, बन गया देवेश। ऐसे ही देखिए पर उपकार कैसे बनेगा, अ और ऊ के मेल से क्या बनना है, ओ, तो ऊ कीजिए गायब, यहां बनाइए ओ, और वही ओ की मात्रा र में जाके जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा परोपकार।
ऐसे ही हमारा एक ऊनः क्या बनेगा, अ और उ के मेल से ओ की मात्रा बनेगी, और वो ओ की मात्रा जब क में जाके जोड़ेगी तो ये बन जाएगा ए को, और ये होगा गायब और बन जाएगा नह, ए को नह। ठीक है, तो ये हो गया आपकी गुण संधि। अब इसके अपन और उदाहरण देख के इसी प्रकार से सीख लेते हैं। महा इंद्र कैसे बनेगा, ये लिखा है महा और लिखा है हमारा इंद्र। किन किन का मेल होगा, इन दोनों का। कैसे होगा, बोले ह को पहले उठाइए और यहां से ई को उठाइए। अब हा को तोड़िए, हा को अगर तोड़ें तो ये बड़े आ में टूट जाएगा और हा रह जाएगा आधा। ठीक है, और ई से मिल जाएगा। जब आ और ई का मेल होगा, बड़ा छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बनना है ए, और ए बनेगा तो अपनी एक मात्रा को हा के पास पहुंचा देगा, तो ये बन जाएगा हे। तो यहाँ क्या बचा था, म, यहाँ क्या बचा था, इंद्र, तो ये बन गया महेंद्र। क्या बन गया हमारा, महेंद्र। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए महाईश, महा ईशः। क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, ई को जैसा का तैसा उठा के लिख दीजिए, हा को यहां से तोड़ लीजिए, हा में से क्या निकलेगा, आ निकल आएगा। अब आ और ई जब मिलेंगे तब ए बनेगा, और आ की ए की जो एक मात्रा है हा में आके जोड़ेगी तो ये बन जाएगा हे। तो माँ इधर से उठाइए, हे लिख दीजिए, यहां से आएगा शह। तो महेश कहते हो, महेश सुरेश कहाँ से बनते हैं, सुराधन ईश, महाधन ईश, तो क्या बन जाता है, महेश सुरेश उमेश, उमाधन ईश उमेश। ऐसे ही देखिए उमा ईश कैसे बनता है, उमेश, उमेश नाम आपने सुना होगा, किससे मिलकर बनता है हमारा, उमा धन ईशः। कैसे बनता है, जैसे ये महेश बना वैसे हमारा उमेश बन जाएगा। देखिए बना देते हैं अभी। ठीक है, माँ को अलग कीजिए, माँ में से आ बाहर निकाल दीजिए, स्वर बाहर निकाल दिया, यहाँ ई हो गया। आ और ई के मेल से क्या बनना है, ए की जुड़ेगी क्या, मात्रा, स्वयं आ के नहीं जुड़ेगा। ऐसे नहीं लिखेंगे कि माँ और ए ऐसे लिख दें, या फिर आधा माँ और ए ऐसे लिख दें, नहीं। माँ, आधे माँ में, आधे व्यंजन में हमेशा उसकी मात्रा आके जुड़ जाती है। तो माँ हो जाएगा पूरा और ए की मात्रा लगेंगे, हो जाएगा ए, और इधर से उठाया उ और यहाँ से उठाया शह, बन गया उमेशः। ठीक है, ऐसे ही देव ईश देवेश, देखिए देव धन ईशः, क्या बन जाएगा, वा को उठाइए, आ बाहर निकालिए, ई निकाल दीजिए, दोनों के मिल से ए बनना है, ए की एक मात्रा आ जाएगी, कहाँ जुड़ जाएगी, वा में, तो हो जाएगा वे। तो दे आगे से उठाया, वे यहां से बन गया, तो ये हो गया वे। और अब जब ये भी तो इसमें सब में चला गया बीच में, तो बचा क्या यहां से, शह, तो क्या बन जाएगा, देवेश। ठीक है, तो ये तो आ और ई के मेल वाले हो गए। यहां देख लीजिए हमने हर तरह से बता दिया आपको कि चाहे बड़ा आ हो, बड़ी ई से मिल रहा हो, तब भी ए की मात्रा बनी। आ और ई के मेल से हर जगह आपको ए की मात्रा में बनी हुई दिखेगी। गण धन ईश गणेश, नर धन ईश नरेश, महाधन ईश महेश। चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, सभी में हमारा बन रही है ए की मात्रा। और जब ए की मात्रा बनेगी तब ये वाला ई या ई जो भी छोटा या बड़ी ई लगी है ये हो जाएंगे गायब, और यहाँ पे भी जो बड़ा आ या अ छुपा हुआ है सब गायब हो जाएंगे। आ और ई दोनों गायब हो जाएंगे, ए की मात्रा आगे वाले अक्षर में लग जाएगी। तो देख लीजिए कैसे बना, महेंद्रः महेशः सुरेंद्रः नरेंद्रः गणेशः नरेशः और महेशः। ठीक है, सिंपल सा बिल्कुल ट्रिक कैसी है, लिखा हो आपके पास, महाईश, बस आ और ई दिख जाए तो ई को गायब करना, आ को गायब करना, ए की मात्रा लगा देना, तो ये हो जाएगा क्या, सीधा म, हा में ए की मात्रा जोड़ के लिख देना शह, महेशः, दोनों को गायब कर देना और ए की मात्रा आगे वाले में लगा देना और आपका गुण संधि हो जाएगी। कैसे बनती है उसका तरीका हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि कैसे हमारा बन रहा है। ऐसे ही ऊ का देख लीजिए, ऊ का मेल कैसे हो रहा है, अ और ऊ का। तो देखिए सूर्य उदय लिखा हुआ है, सूर्य उदय, उदय, ठीक है। अब सूर्य शब्द में देखिए, क्योंकि यहाँ पे
या के साथ में रा भी लगा हुआ है, तो बच्चों को लग सकता है कि या में कहीं रा तो नहीं है या री तो नहीं है। तो भाई जो री की मात्रा होती है वो नीचे इस प्रकार से चढ़ती है, जैसे ये ता लिखा है, ता के नीचे तो नीचे लगेगी, और वो भी छोटी सी सी जैसी, तो ये री की मात्रा होती है। ऊपर चढ़ा हुआ जो रा होता है वो व्यंजन वाला रा होता है। नीचे अगर यहाँ पर होती तब हम कहते कि ये कैसी है, इसके अंदर स्वर री लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्वर क्या लगा है, ढूंढिए पहले तो। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है य, इसमें से स्वर निकालिए, तो क्या निकलेगा, इस रा को तो अपन आगे लगाओ, क्योंकि ये जब आगे होता है तभी वो जाके सबसे ऊपर बैठ जाता है। फिर क्या आता है, य आता है अपने पास। या को भी अगर तोड़े तो कैसे, इसमें क्या जुड़ा है, तब ये पूरा हुआ, आ जुड़ने से पूरा हुआ। अब ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऊ से इसका मेल करना है, और आ और ऊ के मेल से क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, नया गुण बनेगा। और ओ की क्या होती है, एक डंडा एक मात्रा होती है, वो कहाँ आके जुड़ेगी, या में। तो रा तो जैसा का तैसा आधा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। सु हमारा जैसा का तैसा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। या जरूर अब यो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। और पीछे से क्या मिलेगा, दया मिलेगा। तो अब ये रा तो हमेशा ये कहता है मैं बीच में ऐसे आधा नहीं बैठने वाला, मैं तो जाके आपने आगे वाले अक्षर के ऊपर ही बैठूंगा। तो भाई सूर्य को सूर्य जैसा बना रहने दीजिए, आ और ऊ के मेल से ओ की मात्रा बना लीजिए, और उस ओ की मात्रा को इस वाले अक्षर पे लगा दीजिए, हो जाएगा सूर्योदय। ठीक है, कैसे बना हमने आपको एक एक स्टेप बता दिया। ऐसे ही लिख दीजिए क्या बना है, दया उर्मी, गंगा उद्गम, जल उर्मी। देख लीजिए दया उर्मी बता देते हैं, लिखा है दया उर्मी। ये क्यों बताए, देखिए इसमें छोटा आ है, छोटे ऊ से मिल रहा है तभी ओ की मात्रा बनी। बड़ा आ है, बड़े ऊ, बड़ा आ बड़े ऊ से मिला तब भी ओ की बनी। बड़ा आ बड़ा ऊ से मिला तब भी ओ की, बड़ा आ छोटे ऊ से मिला तब भी ओ की ही मात्रा बन रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे छोटा है या यहाँ पे बड़ा है। दीर्घ और ह्रस्व का मतलब नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ ये मतलब होता है कि अ होना चाहिए और ऊ से मिलना चाहिए, ओ बनाएंगे। अ होना चाहिए, ई से मिलना चाहिए, ए बनाएंगे, इतना। ये हमारा गुण है। तो यहाँ पे या में निकालिए, क्या निकलेगा, बड़ा आ। बड़ा आ किससे जाके मिलेगा, हमारे ऊ से, क्या बन जाएगा, ओ। और ओ या में आके जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, अपनी मात्रा के साथ में। तो या में लगा दीजिए ओ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, यो। तो यहां से क्या बना, द। ऊ हो गया गायब, क्योंकि ओ की मात्रा में आके मिल गया, और ये क्या हो जाएगा, दयोर्मिहि। ठीक है, ऐसे ही लिखिए भानु उदय, लिखा हुआ हो भानु और उदय, दोनों छोटे छोटे हैं तब भी चलेगा। सॉरी, इसमें भानुदया, ये हमारी दीर्घ संधि का नियम आ गया। अब आगे दूसरा देख लेते हैं। यहां लिखा है सूर्य उदय हो गया, ऐसे भानु उदय में तो दोनों तरफ ऊ हो जाएगा और हमारी दीर्घ संधि का नियम हो जाएगा। ये गंगा उदकम बता देते हैं, आपका लिखा है गंगा और उदकम, या गंगा उदकम। ठीक है, क्या बनेगा, गंगा में से गा में से बड़ा आ बाहर निकालिए, ऊ से मेल कीजिए, आ और ऊ के मेल से ओ बन जाएगा, जो अपनी मात्रा के रूप में यहाँ आके मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, ये गंगा शब्द क्या हो जाएगा, गंगो, गंगो, और यहां से क्या बनेगा हमारा, दकम, गंगोदकम। ठीक है, क्या बन गया, गंगोदकम। तो देखा कैसे बना, जो अ और ऊ के मेल से ओ बना, और ओ की मात्रा हमारे आगे वाले वर्ण में आके जुड़ी। क्योंकि ये देखना भी हमें जरूरी होता है कि मात्रा जो बन रही है वो कहाँ पे आके जुड़ेगी। तो उसके लिए बता दिया है कि जहां से ये टूटती है मात्रा, उसी व्यंजन में आके जुड़ती है। जिसकी हानि होती है उसी की क्षतिपूर्ति कर दी जाती है ना, कि भाई इसी का तो स्वर गायब हुआ, इस व्यंजन का स्वर गायब हुआ, व्यंजन बेचारा अकेला रह गया, तो उसको आगे दे दिया जाता है अपनी मात्रा। अब आते हैं आ और ऊ से, हमने ओ की मात्रा बनानी सीख ली यहां तक। अब आ जाइए री पर। आ का री से मेल होगा, आ का जब री से मेल होगा तो क्या बनेगा हमारा, हमने क्या बताया अभी,
अ का जब री से मेल होता है तो नया गुण बनता है अर। क्या बनता है? अर। ठीक है, अब जैसे लिखा है हमारे पास देव और ऋषि ही। क्या लिखा हुआ है? देव ऋषि। अब वा को देखिए, अगर तोड़ेंगे वा को तो इसमें से क्या निकलेगा? हमारे पास अ निकलेगा। किससे जाके जुड़ेगा? री से जुड़ेगा। जब अ और री मिलेंगे तो हमारा नया गुण बनता है अर। क्या बनता है? अर। तो अब इसमें हमारे पास दो चीजें आ गई, एक आ गया, एक रा आ गया। अभी तक तो एक बनना तो सीधा फटाक से उठा के आगे वाले को दे देते थे, लेकिन अब दो चीजें आ गई, तब इसका क्या करें? तो दो चीजों का बंटवारा कर देंगे अपन। जब जैसे ही दो चीजें निकली अपन बंटवारा कर दीजिए। कैसे? अभी बता देते हैं कैसे करना है। ठीक है, देव ऋषि है, वा को तोड़ा, आ बाहर निकला, री से जाके जुड़ा, आ और री मिलके अर बन गए। अर बन गए। अब दो अक्षर हैं अपने पास, एक अ है एक र है, तो क्या करेंगे? आ तो दे देंगे इसको, तो ये वाह हमारा पूरा का पूरा जैसा का तैसा हो जाएगा। तो देव तो देव जैसा रहा। तो आप कहेंगे अब इसमें परिवर्तन क्या हुआ? बताते हैं क्या परिवर्तन हुआ। अब री तो हो गई गायब क्योंकि वो अर बन गई। ठीक है, बचा क्या था हमारे पास? बोले शी ही बचा था। लेकिन हमारा ये रा कह रहा है, हम भी तो हैं बीच में, हमें कहाँ भूल गए? आ को तो दे दिया, रा कहाँ जाएगा? तो रा क्या करेगा? जो हमारा शिह है उसके ऊपर जाके लग जाएगा। कभी भी आधे रा को आप ऐसे बीच में नहीं लिखेगा। तो कहाँ लिख देंगे? उस रा को आगे वाले वर्ण पर ही ऊपर हमें इस प्रकार से लगा देना है। ठीक है, तो जहां पे भी अ का जब री से मेल होगा तो अर निकलेगा। उस अर का कैसे बंटवारा करेंगे कि आ दे देंगे आगे वाले को और रा दे देंगे पीछे वाले को, और वो रा जाके ऊपर किसी भी मात्रा पे जो भी आगे वाला वर्ण होगा उस पे आ जाएगा। जैसे फिर से देख लीजिए यहाँ पे कि महर्षि, तब ऋकार। अब देखिए पहले महर्षि और इसको देव ऋषि को देख, देव ऋषि देवर्षि बन गया हमारा। ऐसे ही महर्षि देखिए कैसे बनेगा? महा और ये लिखा हुआ है ऋषि। ठीक है, क्या होगा? हा को ले लीजिए क्योंकि हा हमारा अंतिम वर्ण है, और उसमें भी छुपा हुआ आ अंतिम वर्ण पहले निकलेगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे? अपने आगे वाले इसको री को उठाएंगे, और री जैसे ही हमारे पास आएगा यहाँ पे तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे आ और री के मेल से अर एक नया गुण बन जाएगा, और अर में से भी आ दे देंगे इस आधे ह को, तो हा हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा मह। और क्या करेंगे? ये जो री है, री जो र में बदली थी उस रा को शी पे दे देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा महर्षि। महर्षि नहीं बनाइएगा कभी, महर्षि नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी आ हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ऐसा नहीं सोचिएगा कि बड़े आ को री से मिला रहे तो अर की जगह आर बन जाए। नहीं, क्या बनेगा? भले ही बड़ा आ भी हो तब भी बनेगा हमारा अर ही। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मन में ये चीजें आने लगती हैं कि इसलिए छोटा आ था इसीलिए अर बना, लेकिन अगर बड़ा आ होगा तो हो सकता है आर बने, उसका आर नहीं बनेगा, अर ही बनेगा। भले ही अ छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या बनेगा? हमारा ह में आ दे देंगे तो ये हो जाएगा ह, और र पहुंच जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा महर्षि। देवर्षि, देवर्षि नारद अपन पढ़ते हैं, देवर्षि महर्षि, तो ये कहाँ से आते हैं? हमारे गुण संधि से अर बनता है। ऐसे ही री कैसे बनता है? जब अ का मेल री से होता है तब अल बन जाता है। कैसे? लिखा है तव और ये लिखा है ऋकारः। ठीक है, क्या लिखा है? तव ऋकारः। तो वा में क्या छुपा हुआ है? वा में छुपा हुआ है अ, मिलेगा री से तो अ और री बन जाएगा अल, और फिर बंटवारा करेंगे तो आ दे देंगे इसको तो ये वाह हो जाएगा पूरा। और ला हमारा भाई, ला ऐसा कोई वर्ण नहीं होता है, रा करता है नाटक, हमें बीच में नहीं खड़े होना, हमें ऊपर जाना है। ला कुछ नहीं कहता है, ला बेचारा अपना आधा का आधा जैसा का तैसा खड़ा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये जो री है वो होगा गायब, और ये क्या हो जाएगा? त आगे से आया, अल जैसा का तैसा मिला दिया, और क्या दिया? कारह। बेचारे क्या देखिए क्या मिला है इसको, री की जगह आधा ला और हो गया, री की मात्रा और गायब हो गई। चले जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो क्या बन जाएगा हमारा? तवलकारः। ठीक है, आगे देखिए इसी प्रकार से माला ऋकार, माला ऋकार बना हुआ है किसी से? ऐसे ही गुण संधि से। ये माला
और ये लिखा ऋकारः, कैसे बनेगा? बोले ला को ले लीजिए, ला में से बड़े आ को निकाल दीजिए, ला को जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ला रह जाएगा आधा और बड़ा आ जाएगा यहाँ, जुड़ेगा री से, तो ये क्या बन जाएगा? अल बनना है इसको, और अल बनना है तो कैसे जाएगा? बोले आ जाएगा इधर और ला जाएगा कार के आगे, तो ये क्या बन जाएगा? मा ल। अब माला, माला आल नहीं करना, ये नहीं सोचना कि बड़ा आ है तो अल नहीं आल बना दे, नहीं, अल ही बनेगा वो। ये हो जाएगा माला और ये आधा ल और पीछे क्या बचा? कारह, मालाल कारह। ये हमारा गुण संधि हुई। ठीक है, कैसे याद करेंगे आप? आ का ई से ए, आ के ऊ से ओ, आ के री से अर और आ का ली से अल, तो हमारे क्या बनेंगे? ए ओ अर अल, ये गुण बन गए। क्या बने? ए ओ अर अल गुण। कहां से आए? आ और ई के मेल से, आ के ऊ से मेल से, आ के री से और आ के आ ने ही आने वाले दोस्तों से दोस्ती की और नए नए गुण बनाए, तो ये हमारी हो गई आपकी गुण संधि। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपकी, ये हमने पहले वृद्धि हो गई, वृद्धि के बाद फिर गुण बन गया नया, अब नई गुण संधि के बाद अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वृद्धि संधि। ठीक है, कि वृद्धि संधि कैसे होगी और कैसे अब जो हमारे स्वर हैं अब वो किन किन से दोस्ती करेंगे कि नया वृद्धि संधि का नियम बनेगा, कैसे बनेगा, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके पहले आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, लिखिए magnetbrains.com, आप इंटर करते हैं, आपका पेज हो जाता है ओपन वेबसाइट, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लासेस दिखने लगेंगी आपको सारी। जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसको कीजिए सिलेक्ट। मान लीजिए आपने 8th क्लास को सिलेक्ट किया तो आपके सामने 8th क्लास के सारे सब्जेक्ट हो गए ओपन। इसमें से आपको संस्कृत को सिलेक्ट किया तो आपका संस्कृत वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत का पेज ओपन हुआ तो उसमें चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे आपको, हर चैप्टर में कितने कितने वीडियो हैं सब यहाँ दिख रहे हैं। अब मान लीजिए आपने पहला चैप्टर ओपन किया और उसमें आपको 3 लेक्चर दिखेंगे, इसे लिखा है ना 3 लेक्चर, तो 3 लेक्चर की यहाँ लिस्ट दिख जाएगी। अब आप पहले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पहला वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको अनुवाद पार्ट 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट पे जाएंगे तो अनुवाद पार्ट मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे तो अभ्यास पे पहुंच जाएंगे। तो एक बार में खोला आपने एक चैप्टर और नेक्स्ट करके आप पूरा चैप्टर अपना कर लेंगे पूरा। तो इस प्रकार से सबसे अच्छी बात क्या है पढ़ने से, हम अपने वेबसाइट से जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई भी पार्ट आपका छूटेगा नहीं, चाहे वो अपना 11th लेसन पे गए, 12th पे गए, या कोई भी बीच में से किसी लेसन पे जाना है तो सीधी प्लेलिस्ट को नहीं अपन को ऊपर से नीचे तक सर्च करना है, सीधे चैप्टर पे जाइए, क्लिक कीजिए और उसी वीडियो पे पहुंच जाइए जहां आपको जाना है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, आगे वृद्धि संधि को पढ़ने वाले हैं हम, तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।